वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये देखो क्या हालत करके वापस रिटर्न भेजा है। इतनी मेहनत से भेजो और कस्टमर देखो क्या हालत करके भेजा है प्रोडक्ट को, देख रहे हो। तो ये मेरा कोरियर जो है एक रिटर्न आया है और एक रिटर्न में और आया है। इसके साथ मैंने ये वाली इयररिंग्स गिफ्ट में दिया था, देख सकते हो। ये गिफ्ट इयररिंग्स मैंने सेंड किया था, उसके बावजूद भी इयररिंग्स के साथ मैंने ये वाली इयररिंग्स फ्री गिफ्ट करी थी। और यहाँ पे बैंगल सेट बन के रेडी हो गया है। ये अपलोड होगा अभी थोड़ी देर में, ये देख सकते हैं। तो ये पूरा सेट मिलने वाला है। यहाँ पे सारी ज्वेलरी अपलोड के लिए लगाई है। बैंगल्स अपलोड हो गए हैं। ये वाली बैंगल्स जो है 2/8 का साइज़ बचा है और एक मेरे पास 2/6 का साइज़ बचा है। और ये क्लियर आया है ये वाली झुमकी, पता नहीं क्यों रिटर्न आ गया। अच्छा खासा भेजा तो था मैंने, चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो गाइस आप सभी, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज सुबह सुबह मेरा एक कोरियर जो है रिटर्न आया है और ये कोरियर डिस्पैच हुआ था 10 तारीख को, 10 सितंबर को, और आज रिटर्न आ गया है मेरे पास वापस। और एक इयररिंग्स सेम ऐसे ही एक और इयररिंग्स है जो कि रिटर्न आ गया है, वो मुझे अभी रिसीव होगा थोड़ी देर में। तो इतनी मुश्किल से चीज़ें बनाओ भेजो, इतना मेहनत करो और जब रिटर्न आ जाती है चीज़ें तो बहुत नुकसान होता है, क्योंकि आपका जितने की कमाई नहीं होती उससे डबल आपका चार्ज चला जाता है। खैर कोई बात नहीं। और आज बहुत सारे गले के सेट वगैरह मेरे को लिस्टिंग करनी है और एक बहुत प्यारा सा गले का सेट मैंने ऑलरेडी लिस्टिंग कर दिया है। मंगलसूत्र के लिए मुझसे कोई पूछ रहा था लॉन्ग मंगलसूत्र मुझे कहाँ मिलेगा, ऑनलाइन मिलेगा, ऑफलाइन मिलेगा। मैंने पूरा डिटेल बता दिया, फिर भी उसके बाद भी ये मंगलसूत्र है। इसका कोड भी मैंने दे दिया है, देख सकते हैं। एज इट इज़ पैकिंग में रखा है, ये बिकने के लिए ही आया हुआ है। और मैं कोई अपना कलेक्शन नहीं दिखा रही थी, बिकने के लिए ही मैंने मंगाया है। और मैंने कोड वगैरह सब बताने के बावजूद भी आप नहीं परचेज कर पा रहे, तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आप बार बार पूछ रहे हो, फिर मैं बार बार आपको कोड दे रही हूँ, फिर भी आप नहीं परचेज कर पा रहे हो, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो मैंने कोड दे दिया है, तो अगर आपको परचेज करना है आपके कमेंट में मैंने अच्छे से रिप्लाई किया है, बाकायदे कोड दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा प्रोडक्ट तो मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे फिर लगा दे रही हूँ अपने वीडियोस के साथ, तो देख लेना आप, ठीक है। और बाय मिस्टेक मेरी अभी नई सप्लायर हूँ और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रिटर्न का आया है, तो वो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, ऑर्डर्स में तो ये सब चलता रहता है, ये सब सप्लायर का वो है। तो और सरादे ख़त्म होने के बाद बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मंगाना होगा तो मैं फिर बोल रही हूँ, कोड आपको मैं हर एक चीज़ का कोड बता रही हूँ, अपने एक एक वीडियोस में कोड बता रही हूँ। अगर आपको परचेज करना है तो ईज़िली आप मंगा सकते हो घर बैठे, वो भी मीशो से। मेरा कोई झंझट होगा ही नहीं, मेरा कोई रोल ही नहीं होगा। आपको डायरेक्ट मीशो पे जाके ऑर्डर करना होगा, क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। तो आप मेरे प्रोडक्ट को घर बैठे मीशो से मंगवा सकते हो, क्योंकि मैं आपको 3-4 वीडियोस में आप लोगों को मेंशन कर चुकी हूँ कि आप लोग मेरा प्रोडक्ट घर बैठे आराम से मीशो से ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं नहा कर आई हूँ और अभी नाश्ता किया है मैंने। और चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा सा ही करूँ। और बहुत ज़्यादा काम है मुझे आज, बहुत सारी इयररिंग्स जो है ना बनानी है मुझे। तो कोशिश कर रही हूँ कि सरादे, जब तक सरादे चल रही 10-15 दिन का मेरे पास टाइम है, उसके बाद नवरात्रि शुरू हो जाएगा, उसके बाद फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो मेरे पास कलेक्शन होना चाहिए। तो अगर ऑर्डर आए तो मैं फटाफट जो है डिस्पैच कर सकूँ। तो चलिए, और अगर आपको इन सब से रिलेटेड पर्सनल कोई वीडियो चाहिए, इसके ऊपर कोई वीडियो चाहिए, तो मैं ऑफकोर्स आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, बाय। ओरियो शेक लेकर आई हूँ। आइसक्रीम खा, आइसक्रीम। बहुत ज़्यादा चिल्ड है, बस दिखा दी हूँ। तो मैं बहुत सारी खाने की चीज़ें लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ओरियो शेक लेकर आई हूँ, टन ना। और साथ में ले आई हूँ केक और
कोल्ड ड्रिंक के बिना तो मेरा कुछ भी चलता ही नहीं है। ओए कोल्ड ड्रिंक छुइयो मत मेरी, बिना पूछे मुझसे। फजीता ओ फजीता। तो पेस्ट्री खाऊंगी और अभी बज रहा है 3:30। फिर मैं 2 घंटे रेस्ट करूंगी। अब मैं उठूंगी सीधा 6:30 बजे। देखा, एक रेड वेलवेट और एक पाइनएप्पल पेस्ट्री लेकर आई हूँ खाने के लिए, और मेरा बहुत मन कर रहा था। क्या होता है, मिसी सी उठ रही थी ना मेरे को, और जब मैं घर में अकेली होती हूँ ना तो मेरा बहुत दिमाग चलता है। ये पता नहीं कहाँ गया है, मुझे पता नहीं है, और मैंने बिल्कुल भी इंक्वायरी नहीं करी है कि तुम कहाँ गए हो, क्या है, कुछ नहीं। और मैंने बिल्कुल भी नहीं इंटरफेयर करा, ना कुछ बोला ना कुछ पूछा। कहीं पे भी गया हो आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी मतलब ही नहीं है। और अब ये भारी सा सूट मैं चेंज करूँगी और उसके बाद मैं सोने चली जाऊँगी, क्योंकि अभी 3:15 हो रहे हैं। मैं 2 घंटे रेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में बात करती हूँ। बाय एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। अलमारी का दरवाज़ा खुला रह गया, और थोड़े टाइम पे मैं खुला छोड़ देती हूँ ताकि हवा वगैरह आते रहे। और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, और अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चाय वगैरह पिया है। तो अभी सामान जो है लेने के लिए मैंने भेजा है, दूध वगैरह। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ी सी गुजिया बनाऊँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, आज मेरा गुजिया खाने का मन कर रहा है। तो ज़्यादा नहीं, मैदा भी पड़ा है, सूजी भी पड़ा है, तो खोया और ड्राई फ्रूट मैंने मंगाया है। तो आज बनाऊँगी थोड़ी सी गुजिया। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आज दोपहर से ना मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे ये 2-6 की ना चूड़ियाँ बनानी है, और इसका मेरे पास 2-8 है, 2-6 की मुझे चूड़ियाँ बनानी है। तो सोचा फटाफट बना लूँ। और मूड मेरा इतना ऑफ है ना कि मेरे 2 पार्सल जो है ना रिटर्न आ गए, और कोई कमी नहीं है, कोई डिफेक्ट प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल फ्रेश प्रोडक्ट है। फिर भी कस्टमर प्रोडक्ट मंगाता है और उसके बाद रिटर्न कर देता है। ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले की कितनी मेहनत लगी होगी, कितना एफर्ट लगा होगा और कितना नुकसान हुआ होगा। क्योंकि जब प्रोडक्ट रिटर्न में जाता है तो हमें उसके 130 से लेकर 153 तक जो है ना रिटर्न प्राइस देना पड़ता है, क्योंकि कोरियर वाला तो फ्री में तो आएगा जाएगा नहीं, उसको तो चार्जेस देने पड़ते हैं ना। क्योंकि एक तरफ का तो इंक्लूड होता है, कोरियर चार्जेस वगैरह सब कुछ इंक्लूड होता है। और मैं इस वाले इयरिंग्स को ना घाटे में बेच रही थी, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं नया स्टॉक लाऊंगी तो उसको नए तरीके से लिस्टिंग करूंगी। बाय मिस्टेक इसकी लिस्टिंग गलत हो गई थी, और इसका प्राइस जो है जैसे ये प्राइस से भी कम हो गया था। तो मेरे पास 2 प्रोडक्ट बचा था, तो बाय मिस्टेक मुझसे ये लिस्टिंग गलत हो गई थी, तो जिसकी वजह से भुगतान मुझे भुगतना पड़ रहा था। एक तो मैं ऑलरेडी नुकसान में थी, घाटे में ये दे रही थी इयरिंग्स। इतने सस्ते इयरिंग्स मिल रहे थे, और इसकी कॉस्ट मेरे को जितने की नहीं थी ना, उससे आधे रेट में कस्टमर इसको ख़रीद रहा था। फिर भी जो लोग समझदार थे उन्होंने अपने पास रख लिया, जो नहीं समझदार थे, जिनके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं थी कि 150 रुपये वाली चीज़ जो है ना हमें 50-60 रुपये की मिल रही है, तो फिर हम इसे वापस क्यों करना है। तो कुछ लोगों की बुद्धि घुटने में होती है, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अगर सेलिंग में हो तो आप लोगों को इतना नुकसान सहना पड़ेगा। और पहले मैं चूड़ियाँ बनाऊंगी, उसके बाद मेरे पास एक ब्रेसलेट का ऑर्डर है, मैं ब्रेसलेट बनाऊंगी फिर। क्योंकि आज गुजिया बनानी है मुझे, तो फिर मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी। बेटे का डिमांड है कि उसको पकोड़े खाने हैं, ब्रेड पकोड़े खाने हैं। हालांकि डिनर में ब्रेड पकोड़े खाने का मतलब तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी अब उसकी ज़िद है कि उसको पकोड़े खाने। ब्रेड पकोड़े जो है ना मेरे बेटे का फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मुझे ज़्यादा भूख है नहीं। अभी 6 बजे तो हमने चाय नाश्ता किया है, तो फिर ज़्यादा भूख लगेगी नहीं। तो फिर एक ब्रेड पकोड़ा खा के सो जाएंगे, मतलब सो क्या जाएंगे। फिर उसके बाद जो है मैं अपना गुजिया की तैयारी करूँगी। अभी ये लेकर आएंगे तो जब पूजा पाठ वगैरह कर लेंगे तो मैं इनको मैदा गूँथने के लिए दूंगी और ड्राई फ्रूट कट करने के लिए दूंगी। बाकी मैं फटाफट कैसे बनता है, क्या करते हैं, उसका पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि गुजिया बनने में टाइम लगेगा।
और पहले पकोड़े बनाऊंगी, फिर गुजिया की तैयारी करके रखी रहूँगी, फिर गुजिया बनाऊंगी। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी वो मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। और शक्ल मेरी ऐसी हो रखी है, बहुत टाइम से मैंने अपने चेहरे पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया है। बिल्कुल भी मेरा चेहरा जो है ना, सॉरी, कुछ दिन से टेंशन ले लेके ना बिल्कुल डल हो चुका है। और मैंने बहुत टेंशन लिया, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है। तो फिर उसकी वजह से ना मेरा पूरा चेहरा एकदम से ऐसा लगता है कि डल हो चुका है। तो फिर अब आज के लिए इतना ही। जो भी मेरे पास छोटे छोटे वीडियो क्लिप होंगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को देख लेना। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो यार। खैर क्या मेहनत लगती है वो तो हर कोई नहीं समझ सकता, जिसे करना पड़ता है उसे ही पता होती है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, अभी के लिए बाय बाय।